लोकसभा चुनाव की तैयारियां डेट आती जा रही है, उससे लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती जा रही है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि इस वक्त हम अयोध्या के संसदीय क्षेत्र टिकैत नगर में हैं और हमारे साथ टिकैत नगर की जनता जुड़ी हुई है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल बना हुआ है। भैया परिचय दीजिए आपका। मैं आदिश जैन, व्यापारी हूँ टिकैत नगर में और भाजपा सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ। भाजपा सरकार से आप संतुष्ट हैं? कुछ बताएंगे भाजपा सरकार के बारे में कि भाजपा सरकार को लेकर आप किस तरीके से संतुष्ट हैं? मैं सबसे बड़ी बात यह जानता हूँ कि आज देश में जो स्थिति है, जितनी मजबूत स्थिति है पूरे विश्व में, वो मोदी और भाजपा की वजह से है। ऐसी जो स्थिति बनी हुई है, जो माहौल बना हुआ है, यह ऐसा कभी नहीं था। पहले भारत को 7 सपेरों का देश बोला जाता था और आज मोदी जी के सिर्फ 10 सालों की देन में भारत की आज एक बिल्कुल मजबूत स्थिति बनी हुई है। व्यापार में भी तरक्की हुई है, अस्पताल बने हुए हैं, आम आदमी भी खुश है, आम आदमी को रोजगार भी मिला हुआ है, उसको राशन फ्री मिल रहा है। तो भाजपा सरकार से हमारे हिसाब से आम जनता भी संतुष्ट है, व्यापारी वर्ग भी संतुष्ट है और मैं तो संतुष्ट हूँ। अभी आपने रोजगार का नाम लिया, लेकिन विपक्ष तो तरह तरह के आरोप लगा रहा है कि भाजपा सरकार में लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। विपक्ष ऐसे आरोप लगाता रहेगा। विपक्ष अगर जो है आंकड़े उठा के देखे तो जितना काम 10 सालों में हुआ है, जितनी जात 10 सालों में मिली लोगों को, ऐसा कभी नहीं हुआ था। केवल वादे होते थे और वादे करके जनता को बेवकूफ बनाया जाता था। पर मोदी सरकार के आने से बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा, जो सरकार की योजनाएं हैं वो कई लोगों तक पहुंच रही है, कई लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसकी क्या वजह है, क्या कारण है? अच्छा, आप बता, व्यापारी भी हैं, तो पहले जीएसटी को लेकर भी काफी हल्ला हुआ था, व्यापारियों ने ही किया था, इस पर क्या कहेंगे आप? जीएसटी आने से केवल वही लोग असंतुष्ट हैं जो टैक्स देने से बचते थे, और जीएसटी आने से व्यापार बहुत आसान हुआ है, सुगम हुआ है। ये मैं खुद जीएसटी करदाता हूं, मैं भुक्तभोगी उनका। बिल्कुल सही है। जो परेशान केवल वही है जो आज भी बचना चाहता है टैक्स देने से। मुद्दा क्या होगा चुनाव में? बीजेपी सरकार के 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला तो राम मंदिर, दूसरा अभी सीए लागू किया है उन्होंने, तो कौन से मुद्दे के साथ में सरकार उतरेगी? सरकार जो जैसा करता आई है अभी तक, जो जनता के साथ है वो सभी के साथ है, विकास के साथ है, तो मेन मुद्दा अभी भी विकास का ही रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, आप ये बताइए, मुद्दे की बात हो रही है तो वहां विपक्ष भी 3 बड़े मुद्दे लेकर के उतरा है। एक तो अगर सपा सरकार की बात करें अखिलेश यादव की, तो पीडीओ का एजेंडा सबसे पहला, दूसरा जो सीए लागू किया है उन्होंने, तीसरा बेरोजगारी का एजेंडा वो लोग उठा रहे हैं, और जो महंगाई है, सबसे मेन चीज जो महंगाई है, महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई कहाँ है? किस चीज में महंगाई है? क्यों? पहले सिलेंडर 400 का था, अभी 1100 का था, फिर अभी 200 कम कर दिया चुनाव आने पर। सन 2014 से पहले सिलेंडर का मूल्य कितना था पता है आपको? तब 1100 था, और आज कितने का है? आज 900 रुपए का है, और उसमें भी 350-400 रुपए सब्सिडी मिल रही है। और रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार, इसमें तो मोदी जी ने इतना काम किया जनता के लिए, समाज के लिए इतना काम किया है कि आज कोई भी ऐसा तबका आपको नहीं मिलेगा जो संतुष्ट ना हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो। जैसे भी आपने पूछा जीएसटी के बारे में, जीएसटी आने से व्यापार इतना सुगम हो गया, इतना सुगम हो गया है, और जो कैशलेस व्यवस्था कराई है, व्यापारी इतना उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है। पहले की लूट बंद हो गई है, कैश ले जाते थे, डर लगता था, कोई लूट लेता था, राजनी हो जाती थी। लेकिन जब से कैशलेस व्यवस्था आई है, इधर हम माल खरीदते हैं, यहाँ से हम ट्रांसफर भेज देते हैं, व्यापार बहुत सुगम हो गया हमारा। क्या राम मंदिर का मुद्दा काम करेगा? अरे भैया, ये तो जो सनातन धर्मी है, जरा सा भी हिंदुत्व उसके अंदर है, तो इसको तो भुला ही नहीं सकता है। ये हमारे 500 साल का सपना साकार हुआ है। हमारी कई पीढ़ियां इस सपने को देखते देखते जमींदोज हो गई, उनका नामो निशान मिट गया। हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ते देखा, राम मंदिर को बनते देखा, भगवान राम के साथ दर्शन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम इस योगी और मोदी युग में हमारा जन्म हुआ है, और योगी मोदी साक्षात भगवान राम लक्ष्मण के रूप है। राम मंदिर को लेकर तरह तरह के विपक्ष जो है तरह तरह की बातें कह रहा है कि राम मंदिर बनने से क्या रोजगार मिलेगा, क्या राम मंदिर रोटी देगा? अखिलेश यादव को निमंत्रण गया था और निमंत्रण पर वो आए भी नहीं, कहे कि जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अभी आपने
कांग्रेस की मैं बात बता रहा हूँ, एक दिन पहले की घटना है। बम्बई के मैदान में बोल रहे थे, हिंदुओं को लेकर के सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा था। बताया कि हिंदू में एक शक्ति होती है। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति हम लोग माताओं बहनों को मानते हैं। अभी नवरात्र आने वाले, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और वो उन्हीं की शक्तियों को मिटाने के लिए कह रहे हैं। मतलब संदेश खाली, ये घटना जोड़ी है संदेश खाली में। संदेश खाली में हमारी माताओं बहनों का गौरव लूटा गया। इनकी नीति यही है कि हिंदुत्व को मिटाने के लिए आए हुए हैं, और जब तक हमारे जैसे नौजवान जिंदा हैं, ये आंख उठा के भी नहीं देख सकते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर धर्म की बात आई, माता बहनों के सम्मान की बात आई, तो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हम उनके कार्यकर्ता होने के नाते हम भी ये प्रण लेते हैं कि हम भी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन धर्म पे हाथ नहीं आने देंगे। अभी आपने जो बात कही है उसी पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बात कही है कि भाजपा सरकार में मुसलमान डरा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या मुसलमान डरा हुआ है? एक मुसलमान ले आइए। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, सबसे पहले जो हमारी नीति बनी हुई सबका साथ सबका विकास, एक व्यक्ति ऐसा ले आइए जो ये कहे कि हमें जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उसको मिला नहीं है। हमें टिकट नहीं लीजिए, लगभग 2000 आवास दिए गए हैं। टिकट में एक भी मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं है जिसने आवेदन किया हो और उसको न मिला हो, आवास न मिला हो। एक मुस्लिम परिवार ऐसा बता दीजिए जिसने आवेदन किया हो उसको राशन न मिल रहा हो। एक मुस्लिम परिवार बता दीजिए। हमारे यहाँ लाइट आती है, बराबर सबको लाइट मिलती है। सड़क बनी हुई है, बराबर सब लोग सड़क पर चलते हैं। ये तो सिर्फ भ्रामक मुद्दा है। अब मुद्दा उनके पास नहीं, विपक्ष के पास। वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमारे मोदी जी ने एक बार भी कहा हिंदू मुसलमान। ये तो चुनाव पर बात हो गई। अगर हम अयोध्या संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सपा के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद रावत को टिकट दिया है सपा ने, और इधर से वापस से जो सांसद रहे हैं लल्लू सिंह जी, उन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। तो आपको लगता है कांटे की टक्कर है? देखिए, कोई टक्कर ही नहीं है। कोई टक्कर दूर तक है ही नहीं। और रही बात जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, उनकी बुराई नहीं करता हूं किसी की, लेकिन जहां तक टक्कर की बात है तो कहीं दूर तक है ही नहीं। वो सिर्फ पूरी जनता राममय है। हमारा सौभाग्य है कि हम अयोध्या क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमको अयोध्या लोकसभा में वोट करने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर मुद्दा कहीं ना कहीं चुनाव में कारगर होगा, और जो देहात में जो योजनाओं का लाभ है, जैसे कि आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है और लोगों को गल्ला मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय बनाए गए हैं और आयुष्मान कार्ड बना है, ये कुछ ऐसी योजनाओं का फर्क चुनाव में नजर आएगा। ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहले की योजनाएं बनती थी वो व्यक्ति विशेष तक पहुंचती थी, जाति विशेष तक पहुंचता था, धर्म विशेष तक पहुंचता था। लेकिन आज हमारी जो जितनी भी योजनाएं हैं, वो जो हमारी जो पार्टी की जो नीति है, अंतिम व्यक्ति तक, वो किसी भी जात का हो, मजहब का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, उससे कोई लेना नहीं। वो भारतीय होना चाहिए। मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कौशल है। बहुत जल्दी ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, हर 5 वर्ष में होते हैं, इस तरह फिर से होंगे और जनता फिर से अपना जनादेश देगी। क्या जनादेश रहेगा इस बार? आपका मत क्या कह रहा है? विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे निर्भीक, सबसे अधिक प्रोग्रेसिव, सबसे ज्यादा काम करने वाले, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, सबसे अधिक जनता से जुड़े हुए नेता अगर कोई है विश्व में तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी जैसा विकल्प सामने हो तो जनता किसी और को क्यों देखेगी? देखना ही नहीं है भाई साहब। और आपसे एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि ये राम मंदिर का मुद्दा जो काफी समय से, 500 सालों से भगवान राम तंबू में थे, अब इतना भव्य राम मंदिर बना है, तो क्या राम मंदिर का मुद्दा ही काम करेगा चुनाव में? राम मंदिर का मुद्दा कोई चुनाव का मुद्दा थोड़ी ना है। ये तो बीजेपी तो मुद्दा बना रही है ना। नहीं, ऐसा समझने की बात है। कभी बीजेपी ने कोई मुद्दा, राम मंदिर की लहर चला रही है, राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है। अगर राम मंदिर का मुद्दा ही उठाना होता है, राम मंदिर की लहर चलानी होती, तो बीजेपी इलाज की, राशन की और गरीबों के आवास की, बच्चों के इलाज की, युवाओं के रोजगार की चिंता न कर रही होती, देश के सम्मान की चिंता न कर रही होती। राम मंदिर हमारी भावना है, राम मंदिर हमारी आत्मा है। उससे अलग देश का हिंदू और दुनिया का हिंदू नहीं। चलिए ठीक है सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा और बड़ा ही मुद्दे का सवाल है कि अभी जब से चुनाव की घोषणा हुई है और तब से चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो,
उनके विधायक और मंत्री सब टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसकी क्या वजह हो, क्या कारण हो सकता है? जहां चुंबक होगा वहां ऑटोमेटिक सब खींचे चले आएंगे। मतलब बीजेपी सरकार चुंबक है आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, उसने इतना अच्छा काम कर रही है कि जो भी व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज सुनेगा, अंतरात्मा की आवाज सुनने वाला कोई भी हिंदू सनातन धर्मी वो भाजपा से दूर रह ही नहीं सकता। क्या ये वजह रही है, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, राम मंदिर को लेकर के जो निमंत्रण ठुकराया गया उसकी कई वजह वो भी बनी है कि उनके विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कि ये पार्टी या हिंदुत्व के खिलाफ है, या ये उनका मत है, मेरा नहीं, उनका ऐसा कहना है। ऐसा भी सोचकर कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो भी लोग टूट कर जा रहे हैं या तो वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, जैसे कि बीजेपी पर आरोप लगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ईडी सीबीआई भेज देती है, उनसे बचने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पुलिस से कौन डरता है? ईडी सीबीआई से कौन डरता है? जो गलत करेगा कर, नहीं तो डर नहीं। आपने गलत किया है इसलिए आप डरते हैं। जो ज्वाइन कर रहे हैं वो तो अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं, उनको राम प्रिय हैं। वो राम के नाम लेकर के राम के मोदी जी से इतना प्रसन्न है कि जो कार्य कोई नहीं कर सका वो भगवान, वो मोदी जी ने इतने सहजता से कर दिया। चाहे धारा 370 हटाने का कार्य रहा हो, चाहे सीए लागू करने का काम हो, चाहे राम मंदिर का काम हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी से निपटने का रहा हो, तो पूरा विश्व संकट में घिरा हुआ था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने विश्व का नेतृत्व करते हुए अपने सबसे पहले वैक्सीन बनाई और निःशुल्क पूरे देश को वैक्सीन जो है सप्लाई किया। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक बुजुर्ग दादा भी जुड़े हुए हैं। दादा क्या नाम है आपका? जुगुल किशोर शुक्ला। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या मत रहेगा, क्या जन उद्धार रहेगा इस बार? देखिए ऐसा है, राम मंदिर को लेकर के हमारा अयोध्या क्षेत्र लगता है जी, और अयोध्या क्षेत्र लगने के कारण हमारे माननीय जो यहाँ के पहले सांसद रह चुके लल्लू सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और उनको फिर तीसरी बार जो है मौका मिला है, और इस मौके को जो है अयोध्या वासी किसी भी प्रकार से चूकने नहीं देने वाले हैं, और वो अधिक से अधिक उनका सहयोग करके, और हम लोग उसमें लग गए हैं और वो भी लग गए हैं। आज दिन प्रतिदिन जो है क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र में आकर के जो है छोटी छोटी गोष्ठियों के द्वारा जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। जनता का यह भी आरोप है कि चुनाव आते ही जनसंपर्क, जैसे भी आपने बताया कि जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के कुछ समय पहले क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सांसद जी जो हैं, जब भी उनको याद किया गया या कोई कार्यक्रम इस प्रकार का हुआ पार्टी के द्वारा या जो है सामाजिक कार्यक्रम, न्योता पानी में भी जो है अगर निमंत्रण उनको वहां पहुंच गया तो वो सभी के यहाँ शामिल होने के लिए वो नहीं आते तो उनका कोई प्रतिनिधि आता है, प्रतिनिधि नहीं आता तो उनके परिवार का कोई जो है भाग लेता जरूर। भैया नाम बताइए आपका? सत्य प्रकाश गुप्ता। सांसदीय चुनाव है, लोकसभा चुनाव, क्या लग रहा है इस बार? पूरे अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में आराम से रिकॉर्ड तोड़ विजय। विजय की कोई वजह बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरह विजय हो? लोकसभा क्षेत्र में तो आप ये माने राम मंदिर मेन मुद्दा है। हाँ, अभी इस समय जैसे सीए का मुद्दा आया है, उसमें भी लोग आसानी से काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सीए की बात आपने करी, तो सीए के मुद्दे को लेकर आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं मुसलमान कटेगा इससे? ये तो कोई भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। सीए से हिंदुस्तान का मुसलमान तो सेफ हो रहा है, सेफ हो रहा है। तो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि आगे निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ये तो कोई भ्रामक प्रचार हो रहा है। तो अब की बार फिर से मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार रहेगी। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं। दादा क्या नाम है आपका? सियाराम कौशल। सियाराम कौशल जी, व्यापारी हैं या किसान हैं? व्यापारी हैं। तो क्या माहौल लग रहा है अब की बार आपको? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। माहौल भाजपा सरकार फिर से भाजपा सरकार 400 पार। 400 पार। आपको कैसे लगता है कि बीजेपी 400 पार कर ले जाएगी? जगह माहौल देख रहे हैं जाकर के। अच्छा, माहौल बना हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे और पूछना, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, माहौल मोदी योगी का है कि या आपके जो प्रत्याशी हैं अयोध्या के? प्रत्याशी का भी है, योगी मोदी का सबसे बड़ा मतलब योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है। राम मंदिर मुद्दा रहेगा? कुछ नहीं, राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा, राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा। चलिए ठीक है।